तो हम लोग आ गए हैं त्रिकोणमिति चैप्टर है, जिसका प्रश्नावली जो है वो 8.3 है। इसमें हम लोग एक एक क्वेश्चन को अभी सॉल्व करेंगे, ठीक, इस वीडियो में और तुम लोग के सामने भी, ठीक ना। अब इसमें कुछ फार्मूला है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो तुमको याद हो गया या समझ में आ गया तो तुम खुद व खुद सवाल बना लोगे, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं। जैसे होता है कि साइन थीटा, ठीक। अब साइन थीटा होता है तो थीटा के जगह पर हम लोग को नहीं लिखना है, सीधे लिखना है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। कोई दिक्कत? तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का सूत्र होता है कॉस थीटा। आ गया इतना समझ में एगो सूत्र। कोई पूछेगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, या कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है। इतना तुमको कंप्लीट। दूसरा जो सूत्र है इधर, इसी का सूत्र हम लोग सीधा सीधी संबंध है, इसको बना देते हैं। जैसे कॉस थीटा है तो इसके जगह पर जैसे साइन 90 डिग्री है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इतना भी तुमको समझ में आ गया। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। आ गया तुमको समझ में। अब इसका दूसरा सूत्र के ग्रुप में चलेंगे, जिसका नाम है tan और cot। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसका होता है आंसर cot थीटा। कोई दिक्कत? फिर इसी तरीका से इसके बगल में आ जाएंगे, cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा। आ गया समझ में। पढ़ने का पहले सीख लो, ठीक ना। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा। अब तीसरा और इसका एक और सूत्र है, जिसका नाम है सेक और कॉसेक। जो सेक तो जानबे करता है तुम लोग, ठीक। तो लिखेंगे हम लोग सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक थीटा। आ रहा है बात समझ में। इसी तरीका से इसका अपोजिट में चलेंगे तो हो जाएगा कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा। इतना तुम लोग को समझ में आ गया। अगर इतना आ गया समझ में तो तुमको मैथ मतलब समझ लो कि बन ही गया 90%। थोड़ा बहुत मतलब अलग करना है इसको। तो तुमको सबसे पहले क्या करना है कि 8.3 जब बनाने जाओगे तो इतना सूत्र तुमको आना ही चाहिए, ठीक है। आ गया। अब इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं, ठीक। तो सूत्र हम लोग देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग ले लिए हैं। इसमें एक जो नंबर है ना, इसमें 4 क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो जैसे 1 नंबर क्वेश्चन है कि साइन 18 डिग्री है और बटा में कॉस 72 डिग्री है। अब तुमको एक काम करना है, या तो 18 को चेंज करोगे तो इसके बराबर आ जाएगा, या 72 के चेंज करोगे तो इसके बराबर आएगा। ऊपर वाला चेंज करेंगे तो इसके जैसा होगा, और नीचे वाला चेंज करेंगे तो इसके जैसा होगा। बताओ किसको चेंज कर दे, ऊपर या नीचे? जो शौक है वो कर सकते हो, ठीक। तो ऊपर वाला को हम लोग सेम छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत? तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग साइन 18 डिग्री। इतना आ गया। अब नीचे देखेंगे कॉस 72 है ना, तो इसको लिखेंगे हम लोग कॉस, जैसे देखो कॉस थीटा है तो इसी को यहाँ पे जैसे कि है ना, इसको इस टाइप से करना है। तो लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस, अब देखो 90 में से कितना घटाएंगे तो 72 आ जाएगा, 18 ना घटाएंगे, तो तुमको यहाँ पे 18 लिख लेना। अब 90 में से 18 घटाएंगे तो समझो 72 आ गया। अब तुमको क्या करना है कि साइन 18 है तो लिख दो साइन 18 डिग्री और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ लिखा हुआ है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसका क्या है, साइन थीटा। तो जो यहाँ रहता है ना वही यहाँ चल जाता है। तो जो 18 यहाँ है ना, हमको वही 18 यहाँ आ जाएगा। तो पहले यहाँ लिखेंगे हम लोग साइन और नीचे लिख देंगे 18 डिग्री। यही तुम्हारा साइन थीटा। जैसे ये साइन थीटा है तो समझो साइन थीटा है। अब इसको नहीं, ये और ये दोनों एक जैसा है, तो जब काट देंगे तो कितना आंसर होगा, एक आंसर होगा। तो इस तरीका से तुम्हारा जो पहला आंसर है वो आ गया हुआ है। अब तुम 2 नंबर खुद ब खुद बना सकते हो, ठीक। फिर भी हम तुमको समझा दे रहे हैं कि जो अगर थोड़ा बहुत इसमें ना आया हो तो उसमें समझ में आ जाएगा। अब इसमें तुमको बता देते हैं कि नीचे ना चेंज करके तुमको ऊपर चेंज करना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है tan 26 डिग्री, तो तुमको क्या करना है, लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस, अब 90 में से कितना घटाएंगे तो 26 बचेगा, तो 64 बचेगा। खुद व खुद यहाँ दे दिए हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 64। एक ही को चेंज करना है, तो नीचे जो सेम है ना उसको उसी तरीका से cot 64 डिग्री लिख लेना है। लिख लिए।
अब क्या करेंगे कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा का क्या होता है cot, और थीटा के जगह पर कितना है 64, और नीचे हो जाएगा तुम्हारा cot 64। अब ये से ये क्या हो गया, तो कितना आंसर हो गया। तो इस तरीके से तुम्हारा 2 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आना है, बगल बगल में है, तो सेम तरीका मेरा वही रहेगा। ठीक, इसको चेंज करेंगे तो इतना के बराबर होगा, इसको चेंज करेंगे इतना के बराबर होगा। ठीक, इसको भी वही करना है। तो तुमको क्या करना है कि माइनस वाला को सेम छोड़ देना है, इधर वाला को ही हम लोग चेंज करते हैं। ठीक, अब जैसे cos 48 है तो तुमको क्या करना होगा कि cos 90 डिग्री माइनस, अब 90 में से कितना घटा देंगे तो 48 बच जाएगा। तो 42 लिख दो यहाँ पे। अब देखो ई जो है ना, ये ई जितना है ना उतना ही तुम्हारा ये भी है, cos का cos हो गया, 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 बच गया। तो इस तरीके से तुमको इसको लिख लेना। ठीक, अब एक ही को चेंज करना है, तभी माइनस को माइनस लिख देंगे, हम लोग लिखेंगे इधर साइन का डिग्री 42 डिग्री। अब देखो cos 90 डिग्री माइनस थीटा का क्या साइन थीटा, तो यह लिखा हुआ है cos 90 डिग्री माइनस का साइन थीटा, तो तुमको लिखना होगा साइन और थीटा के जगह पर कितना 42, और ये जो है ना तुम्हारा हो जाएगा साइन और थीटा के जगह पर। अब देखो नियम हम लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या अक्षर अंक कुछ भी हो, ठीक ना, अगर एगो प्लस में है उसी के जैसा एगो माइनस में है तो घटा देंगे तो क्या बचेगा 0। तो इसको काट भी सकते हो, और नहीं काटोगे फिर भी यहाँ क्या बचेगा तुम्हारे पास 0। तो इस तरीके से तुम्हारा ये कंप्लीट है। अगर ये तुमको नहीं समझ में आया तो मैं पूरा कोशिश करो, लास्ट है इसमें समझने के लिए। तो तुमको क्या करना होगा कि हम लोग उधर वाला हम तुमको बता रहे हैं कि कैसे इसको सेम पहले छोड़ दो। तो लिखेंगे हम लोग कौशिक कितना डिग्री 31 डिग्री, अब माइनस है तो माइनस लिख लो। अब तुमको क्या करना है कि सेक 59 डिग्री है ना, तो तुमको सेक का सेक छोड़ दो। ठीक, 90 डिग्री माइनस, अब 90 में से कितना घटाएंगे तो 59 बचेगा, तो 31 लिख लो तुम यहाँ से। अब फिर हम लोग क्या करेंगे कि कौशिक है तो यहाँ पे लिखेंगे कौशिक 31 डिग्री, या माइनस सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कौशिक थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कौशिक, और थीटा के जगह पे कितना लिखेंगे 31। अब दोनों एक जैसा घटा देंगे तो क्या बचेगा 0। तो इस तरीके से तुम बहुत आसानी से एक नंबर बना सकते हो। हम लोग आते हैं 2 नंबर में। प्रश्नावली 8.3 का हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन में आ गए हैं। 1 नंबर अभी हम लोग सॉल्व किए हैं। अब 2 नंबर में कह रहा है कि कुछ दिखाना है तुमको, मतलब लेफ्ट हैंड के बराबर राइट हैंड साइड को बराबर करके दिखाना है। तो 1 नंबर क्वेश्चन है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री, इसके बराबर में लाना है हमको सॉल्व करके 1। दूसरा है cos 38, cos इंटू में 52 है, फिर माइनस साइन 38 इंटू में साइन 52, और लाना क्या है 0। तो इसको हम लोग बहुत ही आसान तरीका से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सिंपल भाषा में। ठीक, तो सबसे पहले तुमको एक बराबर दे देना होगा, दे दिए। अब tan हमको देखना है कि किसके, मतलब 2 को जोड़ के ना तुमको 90 पुराना है। ठीक, अब 48 में कितना जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा 42, और 23 में कितना जोड़ेंगे तो 67 हो जाएगा, आज 90 हो जाएगा तो 67। अब तुमको क्या करना होगा कि 48 और 42 में से कोई एगो चेंज करना है, और 23 और 67 में से कोई एगो चेंज करना है। आ गया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर वाला में आता है। 48 और 42 में से एक चेंज करना है, और 23 और 67 में से एक चेंज करना है, कोई भी। अब मान लो कि तुम्हारा मन है कि नहीं हम 48 को ही चेंज कर लेते हैं, तो कोई बात नहीं है। तो लिखेंगे हम लोग tan 90 डिग्री माइनस, अब 90 में से कितना घटाएंगे तो 48 बचेगा, 42 है ना, तो यहाँ 42 लिख लो, यहाँ हो गया। बड़ाई कर दे देंगे, इंटू है तो इंटू, अब tan 23 है तो इसको सेम लिख दो। अब सुनो, अब इसको भी चेंज कर सकते हो, इसको में से कोई एगो चेंज कर सकते हो, तो इसको मत चेंज करो क्योंकि एक ही जगह मतलब अति हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे इसको। ठीक, तो tan कितना लिखेंगे हम लोग 23 इंटू, इसको दोनों में से एक चेंज करना था, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे tan 42 इंटू, अब इसको चेंज कर लेते हैं क्योंकि जब इसको नहीं किया था इसको करना पड़ेगा। अब इसको लिखेंगे हम लोग tan 90 डिग्री माइनस, अब कितना घटा देंगे तो हम लोग का 67 बच जाएगा, तो यहाँ पे लिखना होगा हमको 23। आ गया समझ में? सूत्र तुमको अभी कुछ देर पहले हम बताए हैं कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा का क्या होता है cot, और थीटा के जगह पर 42 इंटू में tan 23 है, इसको सेम लिख दो tan 23 डिग्री, इंटू tan 42 है, इसको सेम लिख दो tan 42 इंटू, अब tan 90 डिग्री माइनस थीटा का क्या होता है cot, और थीटा के जगह पर कितना है तुम्हारे पास 23, इतना हो गया तुम्हारा। अब क्या करना है
कि कोई इसको चेंज करेंगे, मतलब इसको उल्टा करना है। वो हम लोग लिखाए थे सूत्र कि साइन थीटा का उल्टा 1 बटा में कोसेक थीटा है, तो बस सेम तुमको करना है कि जैसे कॉट थीटा है ना, तो इसके उल्टा में हो जाएगा टेन थीटा। अब थीटा के जगह कितना, अब 23 है ना 23, तो इसको भी तुम चेंज कर सकते हो। टेन को लिखेंगे 1 बटा में कितना कॉट, कितना हो जाएगा 23 इंटू, अब 42 को चेंज अगर उल्टा किया है इधर वाला तो इसको नहीं करना होगा, इसको सेम लिखेंगे हम लोग कितना टेन 42 इंटू में कितना लिखेंगे इसको कॉट 23। इस तरीका से तुम लिख सकते हो। अब देखो tan 42 नीचे और tan 42 ऊपर, तो गुना में ऊपर नीचे होता है ना वो कट जाता है, तो इसको हम लोग काट दिए। फिर यहाँ cot 23 नीचे है और ये ऊपर है तो काट दिए। अब एक को एक से गुना करेंगे कितना होगा, तो देखो कितना हमको लाना था एक है, यहाँ एक आ गया होगा। आ गया समझ में। अब हम लोग आते हैं 2 नंबर में। अब देखो इसमें ज्यादा तुमको कुछ नहीं करना है, कोई तुमको इसमें एक चेंज करना है, कोई तुमको इसमें एक चेंज करना है। ऐसा चेंज करना है कि बराबर आना चाहिए, ठीक। अब हम लोग जैसे कि मान लेते हैं कि ये कितना है मेरे पास cos 38 है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग cos 90 डिग्री माइनस क्या देंगे हम लोग थीटा। थीटा के जगह पर कितना घटाएंगे तो हो जाएगा, तो मान लेते हैं हम लोग कि 38 है तो 38 52 होगा क्या, तो यहाँ पे तुम लोग लिख लो 52। जैसे देखो इसको हम लोग समझाने की तुमको कोशिश कर रहे हैं कि घटा के हमको जीरो लाना है। अब जीरो लाना है तो अगर इसको cos 38 को चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा साइन 52 ना आएगा। चलो साइन 52 आ गया तुमको। अब फिर यहाँ cos 52 है, इसको हम लोग सेम छोड़ देंगे, छोड़ दिए तो ये हो गया हमको साइन 52 एन cos 52 हो गया इतना। अब जब एन आएंगे तो तुम्हारे पास पहले से क्या है साइन 52 मिल रहा है, तो एगो साइन 52 यहाँ है एगो यहाँ मिल गया हुआ है। लेकिन ये जो साइन 38 है ना, इसको जैसे चेंज करेंगे तो cos 52 हो जाएगा, तो पहले से तो तुम्हारे पास है नहीं यहाँ, तो जैसे ये ग्रुप हो जाएगा वैसा ये हो जाएगा, घटा देंगे तो जीरो हो जाएगा। तो चलो पहले हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं। तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू में ना इसको सेम छोड़ दो, क्या लिखेंगे हम लोग cos 52 छोड़ दिए यहाँ। अब तुमको क्या करना है कि फिर माइनस दे दो। अब तुमको क्या करना है कि देखो अब बात यह है कि साइन 52 इधर आ रहा है तो इसको चेंज नहीं करना होगा, हमको इसको चेंज करना होगा। तो माइनस दे दिए, यहाँ पे साइन को लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 में से कितना घटाएंगे तो 38 हो जाएगा 52 इंटू में लिखना होगा हम लोग को साइन 52, ठीक। अब देखो cos 90 डिग्री माइनस थीटा है क्या साइन या थीटा के जगह पर 52, इधर हो जाएगा हम लोग को cos कितना 52 माइनस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का क्या cos थीटा के जगह पर कितना 52 इंटू दे दो साइन 52 है तो इसको सेम छोड़ देंगे हम लोग साइन कितना डिग्री 52। अब खुद तुम देख के बता सकते हो कि साइन 52 तो साइन 52, cos 52 तो cos 52, मतलब जैसा ई है वैसा ही ई है। ऐसे मतलब ये नहीं है कि अन्य अन्य है, दोनों जो ई है सही है। अब जब एक जैसा होता है वो प्लस में है वो माइनस में, घटा देंगे तो क्या बचेगा, तो इस तरीके से तुम 2 नंबर बना सकते हो। तब 3 नंबर में हम लोग आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग ना अब 3 में आ गए, ठीक। तो 3 नंबर क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। यदि tan 2a बराबर हो जाएगा cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान निकाले, ठीक। अब हम लोग को इसमें क्या क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर, बहुत इंपोर्टेंट है, इसको बहुत आसानी से हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री हो और जहां 2a जो है ना ये एक न्यून कोण हो, तो हमको किसका मान निकालना है a का मान निकालना है। तो इसमें हम लोग को ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये जो क्वेश्चन है ना इसी को लाना है। तो हम लोग लिखेंगे tan 2a बराबर हो जाएगा cot a माइनस 18 डिग्री, इतना लिख दिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है हमको कि इसी को चेंज करेंगे और इसके बराबर हो जाएगा। तो जैसे हम लोग एगो सूत्र हम लोग को पता है कि जैसे कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा cot थीटा, एगो होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा।
अब ये जो tan 2a है ना, इसी को हम लोग थीटा मान लेंगे, यही थीटा जो है ना ये कोण को दर्शाता है। तो अब ई tan इसको हटाएंगे और इतना के लिखेंगे। बात समझ में आ गया, जैसे tan है तो tan है, अब ये tan ई tan हटाता था, ई आ जाएगा इसके बराबर में, सेम ई हटेगा ना तो इस टाइप का तो वहां पे आ जाएगा। ठीक, अब तुमको क्या करना है कि इसको हटा देना, इसको लिखेंगे इसके जगह पर cot 90 डिग्री माइनस थीटा के, जैसे ये थीटा यहाँ आ गया था, जो 2a है ना उसको हम लोग यहाँ पे इसे कर देंगे। इसे पता चल रहा है कि इसके बराबर में, बस इतना ही हमको चेंज करना है। इधर वाला को हम लोग सेम छोड़ देंगे, लिखेंगे cot a माइनस 18 डिग्री, ऐसे लिख लेना है। ठीक है, अब तुमको क्या करना है कि cot से cot को हमको काट देना है, काट दिए। आगे तुमको क्या करना है कि ये जो है ये मतलब कि मान लेते हैं कि ये जो 90 है ना, ये वाला 90, तो 90 यहाँ लिख लो, माइनस में तुम्हारा 2a हो जाएगा, इधर हो जाएगा तुम्हारा a माइनस 18 डिग्री। ठीक, अब माइनस में तुम्हारा हो जाएगा 2a, लिख दिए। अब a प्लस में नहीं आएगा था, माइनस में यहाँ हो जाएगा माइनस 18, 90 प्लस में नहीं आएगा था, माइनस में तुम्हारे पास 90 हो जाएगा। इस तरीके से तुमको मिला लेना। मिला लिए सब लोग, देखो इसको, ठीक ना। उसके बाद क्या करेंगे कि 2 गो a और 3 गो a कितना हो जाएगा, एक हो तो 3 गो a हम लोग का हो जाएगा यहाँ 3। अब 18 में 90 जुट जाएगा। ठीक, तो जब जोड़ देंगे तो 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8, 9 आए 10, मतलब 108, और दोनों माइनस में तो माइनस लिख देंगे, माइनस से माइनस काट देंगे, 3 से 108 को काटेंगे हम लोग 36 मरते में, तो a बराबर हो जाएगा हम लोग को 36 डिग्री। तो इस तरीका से जो हम लोग को कह रहा है a का मान निकाले, तो हम लोग का जो a का मान है ना वो 36 डिग्री हो गया। अगर हम लोग चेकर को साफ साफ दिखाना चाहते हैं कि a का मान 36 डिग्री है, तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, अतः a का अभीष्ट मान बराबर में हो जाएगा 36 डिग्री। ये हम लोग इस टाइप से लिखने से ना उसको सीधे फोकस यहाँ पे आएगा कि इतना इतना आंसर आ गया हुआ है। तो इस तरीके से हमको लिख लेना। ठीक, इस टाइप से बहुत सारा क्वेश्चन मतलब एग्जाम से रिलेटेड है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग को बना लेना है। अब 3 के बाद हम लोग आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। ठीक, तो इसको पहले हम लोग साफ कर देते हैं। ठीक, आगे हम लोग आते हैं 4 नंबर कह रहा है कि यदि tan a बराबर हो जाएगा cot b, तो सिद्ध करे कि a प्लस b बराबर हो जाएगा हम लोग को 90 डिग्री। इतना हमको सिद्ध करना है। कह रहा है कि जो tan a है ना वही cot b है, मतलब यहाँ a और a b दोनों न्यून कोण है, दोनों बराबर है, तो इसलिए tan a बराबर cot b, तो सिद्ध करना है कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। अब कैसे सिद्ध होगा से देखते हैं। तो वही फॉर्मूला को यूज करेंगे, यदि tan को चेंज करेंगे तो cot आएगा, cot को चेंज करेंगे तो tan, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है ना, तो वही हमको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि ये tan हो गया। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग नहीं लिखेंगे कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा cot थीटा, इतना हो गया ना। तो तुमको सेम काम करना है, ये tan को छोड़ देना यहाँ पे। ठीक, तो लिखेंगे पहले हम लोग, तो जो क्वेश्चन है उसको लिख लेंगे, tan a बराबर हो जाएगा cot b, लिख लिया, इतना हो गया। अब tan को तुम लोग tan लिख दो, a को a लिख दो। ठीक, अब cot यहाँ से चेंज हो जाएगा, ये जो cot है ना इसके जगह पर ये आ जाएगा, तो cot चला गया, उसके जगह पर क्या लिखा है तो tan लिख दिए। अब 90 डिग्री है तो 90 डिग्री। अब ये थीटा यहाँ आ गया था, मेरे पास थीटा की जगह पर b है, तो यहाँ b लिख देंगे, इसे लिख दिए। अब क्या करेंगे कि tan से tan तुम्हारा क्या हो गया, कट गया। जब कट गया है तो तुम्हारे पास इधर क्या बचेगा, a बचेगा। ठीक, अब a बचेगा, a लिख दिया, इधर बचेगा 90 डिग्री या माइनस में तुम्हारा b बच गया। अब a के a लिख दो, ये माइनस में b इधर आएगा था, प्लस में b, n कितना बच जाएगा 90। तो हमको सिद्ध करना है a प्लस b बराबर 90, और सेम हमको आ गया a प्लस b बराबर 90 डिग्री। तो इस टाइप से हम लोग ये हमको PROVED प्रूफ लिख देंगे। तो इस तरीके से हम लोग, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हल्का भी है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि समझ में तुम लोग को सबको आ रहा है। ठीक, अब हम लोग आते हैं 5 नंबर में, 4 के बाद 5। तो इसको पहले हम लोग साफ कर देते हैं। अब 5 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि for sake
सॉरी सेक 4a बराबर हो जाएगा कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। ठीक, जहां 4a न्यून कोण हो। ठीक, तो a का मान निकालें। इतना हम लोग को a का मान निकालना है। ठीक, मतलब इससे पहले हम लोग बनाए थे ना 3 नंबर सेम है, तो हमको यहाँ क्या करना है कि जैसे हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ ये जो सेक 4a है ना, तो इसको ही हम लोग चेंज करेंगे क्योंकि ये तो पहले से चेंज लग ही रहा है, तो इसको सेक को लिख सकते हैं ना कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a, इस टाइप से तुमको लिख लेना है। यहाँ लिखेंगे हम लोग कोसेक a माइनस 20। ठीक, इतना कर लेना है। अब खुद देख लेंगे कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, तो यह हम लोग का सेक थीटा हो गया। अब ये और ये दोनों एक जैसे आया था, तुम इसको काट लो। अब इधर बच जाएगा तुम्हारे पास 90 माइनस में कितना 4a, इधर बच जाएगा तुम्हारा a माइनस में कितना 20 डिग्री। ठीक, अब तुमको क्या करना है कि 90 को 90 लिख लो, ये माइनस में 20 एन आएगा था प्लस में 20 हो गया, इधर a बच जाएगा तो इधर माइनस में 4a, इधर आएगा था प्लस में 4a हो गया। अब 4 को a, 1 को 1 है, 5 को a हो जाएगा, यानी 9 2 11 110 हो जाएगा। 5 से 110 22 मरते में, तो a बराबर हम लोग का कितना डिग्री हो जाएगा 22 डिग्री। ये हम लोग का आंसर हो गया। तो इस तरीका से हम लोग क्या करेंगे कि 5 नंबर भी बना लेंगे, बहुत ही आसान तरीका से। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में सबको आ रहा है। अब हम लोग 6 नंबर में आते हैं। तो इसको पहले हम लोग क्या करते हैं कि मिटा देते हैं। छह नंबर में कह रहा है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाइए, इसको थोड़ा साफ से लिख देते हैं, दिखाइए कि साइन इंटू बी प्लस सी बटा में 2 बराबर कॉस ए बटा में 2। इस तरीका से हमको सिद्ध करके लाना है। मतलब ये चीज दिए हुआ है, इतना हमको सिद्ध करके लाना है। तो बहुत ही साधारण तरीका से इसको हम लोग अभी बनाना सीखेंगे। अब इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि त्रिभुज कहाँ गया, त्रिभुज के बात हो रहा है, तो त्रिभुज में ना 3 कोना होता है। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज ए बी सी में, मान लेते कि कोई त्रिभुज मेरे पास ए बी सी है, हम लोग को पहले से पता है कि त्रिभुज के 3 कोनों का मान 180 डिग्री। लेकिन त्रिभुज ए बी सी है तो 3 कोण मतलब एगो ए बनेगा कोण, एगो बी बनेगा, एगो सी बनेगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर में कितना डिग्री हो गया 180 डिग्री। ठीक, अब हम लोग को क्या करना है कि अब जो यहाँ पे ए जो है ना ए प्लस बी, तो यहाँ जो ई, अब जो यहीं से हम लोग समझ लेंगे कि जैसे इधर ए आ रहा है ना, तो हमको इधर जो है ना यहाँ पे इसको लिखेंगे पहले बी प्लस सी लिख दिए। अब इसमें जब कोण ऐसे करके नहीं दर्शाए हैं ना, तो हम लोग इसके आगे नहीं लिखेंगे। ठीक, इसी तरीके से सीधे बी सी लिख दिए। अब बराबर में 180 है तो 180, अब ए जो यहाँ पे है ना उसको माइनस में यहाँ ले आना है, ले आए। अब हमको क्या करना है कि दोनों साइड बराबर काम करना है। बराबर काम ये करना है कि 2 से हमको इधर भी भाग देना है, 2 से हमको इधर भी भाग देना है। ठीक, तो b प्लस सी हो गया, बटा में कितना हो गया 2, इधर हो जाएगा 180 माइनस ए बटा में 2, दे दिए भाग दोनों साइड। अब इधर को हम लोग एक चांस ना b प्लस सी सेम टू सेम लिख देंगे, लेकिन इधर क्या करेंगे कि 2 से a तो नहीं कटेगा, लेकिन 2 से 180 कटेगा। तो 180 ना, इस पास भी 2 है नीचे, तो इसे वो अपना कट जाएगा। तो 2 से 180 कितने बार में हो जाएगा
90 बार में माइनस एक के नीचे 2 है तो कटेगा नहीं, तो इसको सीधे हम लोग लिखेंगे a बटा में 2, इतना लिख देना है। अब हमको देखना है कि इधर लाना क्या है, जो लेफ्ट साइड में यहाँ b प्लस सी के बगल में आएगा ना उसी को दोनों साइड लिखना है। ठीक, इतना क्या समझ में। अब लिखेंगे हम लोग, इसीलिए साइन ब्रैकेट दे देना है b प्लस सी बटा में 2, ऐसे लिख देना। ठीक, इधर लिखेंगे हम लोग, ये जो है ना ये इसके बगल में ये हो गया, इधर भी हमको लिखना होगा साइन 90 डिग्री माइनस a बटा 2, इतना लिख देना है। अभी देखेंगे हम लोग कि 2 से 2 काट देंगे तो ये वाला बचेगा, उतना ही बचेगा। यहाँ साइन से साइन कट देंगे तो उतना ही बचेगा, मतलब कोई चेंजिंग वाला बात नहीं है। मैथ में नियम है कि जितना अगर आप लेफ्ट में काम कर सकते हो उतना ही को लेकर के आप राइट में भी काम कर सकते हो, दोनों साइड इक्वल इक्वल काम कर सकते हैं। तो एक साइन इधर ले लिए, एक साइन इधर ले लिए। अब तुमको क्या करना है कि ये वाला को छोड़ देना सेम टू सेम। ठीक, तो लिखेंगे हम लोग साइन b प्लस सी बटा 2, इसको सेम लिख दिया इसे। अब यहाँ देखेंगे तो कुछ अलग किस्म का दिखाई दे रहा है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का कॉस थीटा हम लोग अभी कुछ देर पहले लिखे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस और थीटा के जगह पर क्या है a बटा 2। अब जो हमको ये प्रूफ करना है तो खुद ब खुद आ गया हुआ यहाँ पे। तो इस तरीका से कोई भी ऐसा मैथ है ना उसको बहुत आसानी से बना सकते थे, PROVET। अब कोई कोई मैथ में ध्यान देने वाला बात है कि इधर साइन कॉस रहेगा तो दोनों साइड कॉस से गुना कर देंगे, टेन रहेगा तो दोनों जो रहेगा उसे गुना कर देना है। ठीक, और बहुत आसानी से इसको बना लेना है। तो इस तरीके से हम लोग 6 के बाद आ जाएंगे 7 नंबर में, जो लास्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का। तो इसको पहले हम लोग इस तरीका से हम लोग साफ कर लिए। ठीक, आगे हम लोग लिखेंगे 7 नंबर कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के त्रिकोण मितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। अब हमको इस सीधा सीधे समझ लेंगे कि कह रहा है कि यहाँ पे एक 67 डिग्री है, यहाँ पे 75 डिग्री है। अभी दोनों को हमको ऐसी तरीका से इस टाइप से सॉल्व करना है कि जो मान आए ना निकल के वो 0 और 45 के बीच ही में हो, मतलब 0 से बड़ा हो 45 से छोटा हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जैसे कि साइन 67 है ना, तो हम लोग यहाँ पे पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन, साइन 67 डिग्री है प्लस में हो जाएगा कॉस 75 डिग्री, इस तरीका से लिख लें। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग कि साइन 67 है तो इसको लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब थीटा के जगह पर हम लोग 90 में से कितना घटाएंगे तो 67 बच जाएगा, तो हो जाएगा 10 और 10 20 और 3 23, तो 23 लिख देंगे, प्लस दे देंगे। अब कॉस को लिख सकते हैं, कॉस इसको तो साफ लिख देते हैं, 90 डिग्री माइनस कितना घटाएंगे तो 75 बच जाएगा, तो 75 में 15 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वही 15। ठीक, इस तरीका से लिख देंगे। अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का हो जाएगा कॉस, और थीटा के जगह पर हो जाएगा तुम्हारा 23 प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का हो जाएगा तुम्हारा साइन, और थीटा के जगह पर हो जाएगा 15। अब हमको कह रहा है कि तुम 0 और 45 के बीच में डिग्री आना चाहिए, तो मेरे पास एगो आया है 23 डिग्री और एगो आया है हमको 15 डिग्री। तो 23 डिग्री और 15 डिग्री देखेंगे तो किसके बीच में आ रहा है, तो 0 और 45 के बीच ही में आ रहा है। ठीक, तो इस तरीके से बस इतना ही आपका आंसर हो गया, क्योंकि 0 और 45 के बीच में ही आ चुका है, तो ये आप लोग का आंसर हो गया। तो बहुत आसान तरीका से जो प्रश्नावली जो है ना 8.3 आप लोग का समझ में आ गया। ये प्रश्नावली बनाने से सबसे पहले ज्यादा जरूरत है कि तुमको सूत्र जो इसमें कहे ना उसको कंप्लीट करना होगा। ठीक, तो हम लोग पहले इसका सूत्र लिखा दिए थे और एक एक करके सॉल्व कर दिए हैं। ठीक, तो इसको जाके प्रैक्टिस कर लेना अच्छा से। ठीक ना, हाँ, मेहनत करके इसको, मतलब कि एग्जाम से रिलेटेड ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इस तरीके से हम आगे भी मैथ बताते रहेंगे।